ढाई दशक से ज़्यादा हो गए जब से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का रिश्ता लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से बड़ा गहरा देखा गया। जी हां, चारा घोटाले में सीबीआई के शिकंजे में लालू प्रसाद यादव, अब ईडी के शिकंजे में न सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि उनका पूरा परिवार दिखने लगा है। जो कहानी 1996-97 में शुरू हुई थी, 2023 में वो कहानी और भयावह हो गई, क्योंकि जो कहानी चारा घोटाले से शुरू हुई थी वो आईआरसीटीसी घोटाला और लैंड फॉर जॉब स्कैम तक जा पहुंची है। और यही कारण है कि ये परिवार अब चर्चा में है, बहस का मुद्दा है, बिहार से लेकर देश की सियासत के केंद्र में है। और लालू प्रसाद यादव पर यह देखा गया कि जब जब ऐसी एजेंसियों का शिकंजा कसा है, उसके बाद लालू प्रसाद यादव का जन समर्थन बढ़ा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मगर ये सच है कि 2010 में जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी 22 सीटों पर बिहार में सिमट गई थी, वही लालू प्रसाद यादव की पार्टी 2015 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 2015 में नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आ गई। 80 सीटों के साथ बीजेपी 53 सीटों पर सिमट गई थी, जेडीयू 71 सीटों पर आई और आरजेडी 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। फिर ये जकरन जो है एजेंसियों का बढ़ा। 2017 में जब सीबीआई की छापेमारी हुई 10 सर्कुलर रोड आवास पर, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से क्लैरिफिकेशन मांगा और उसके बाद नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ लिया, बीजेपी के साथ सरकार में गए। मगर 2020 में फिर से लालू प्रसाद यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई और विपक्ष में होते हुए भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा पाया। ये आश्चर्य की बात इसलिए रही क्योंकि वो दौर है जिसमें लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी दोनों घोटाले को लेकर चर्चा सबसे तेज रही। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, इसमें आप देखेंगे कि कैसे समर्थकों का समर्थन का दौर जो है वो हमेशा बनता रहा है। और लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक हैं वो परिवार के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। नसीमा, ऐसा देखने को मिला है कि जब भी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर सेंट्रल एजेंसियों का शिकंजा कसा है, जन समर्थन बढ़ा है। क्या ये सही? देखिए, मैं ये कहूँगी कि एक तो नरेंद्र मोदी जी बहुत ज़्यादा गलत किए हैं कि गर्भवती महिला को भी नहीं छोड़े हैं। गर्भवती महिला यानी सिर्फ यादव जी को भी नहीं छोड़े हैं कि कंटिन्यू प्रेग्नेंट महिला को 15 घंटा बैठाया गया, उनको भी नहीं छोड़े। यहाँ तक कि उनको कम से कम ये तो बकस देना चाहिए। उनको जब सत्ता से प्यार नहीं है, पूर्णिया के रैली में ये लोग इतना ज़्यादा घबरा गए हैं, इतना ज़्यादा घबरा गए कि सीबीआई और इनकम टैक्स और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। क्या जन समर्थन है आज भी लालू यादव के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जनता उनके साथ में है, पूरा जनता कहती है। और 2024 में नरेंद्र मोदी जी जाएंगे किसी भी कीमत में। कि आप तो पुराने राजनेता रहे हैं, पार्टी से जुड़े रहे हैं। पिछले 2.5-3 दशक से ये देखा गया कि लालू यादव के परिवार लालू यादव पर किसी न किसी जांच एजेंसी का शिकंजा कसता रहा है। आज की तारीख में आपको लगता है कि इन सब के बावजूद भी जो समर्थन है वो इस परिवार के साथ? देखिए पूरे जो जनता जान रही है कि लालू यादव बेकसूर है। लालू यादव ना पशुपालन घोटाला किए, ना आईआरसीटी घोटाला किए, कहीं घोटाला कुछ नहीं किया। ये राजनीतिक साजिश के तहत लालू यादव और उनके परिवार को फंसा रहा है। अब जो लोग लालू यादव को फंसाए शुरू में, जो लोग कहते थे कि ना लालू यादव चोर है, वही उस लोगों को भी आज अरविंद केजरीवाल हो या सिसोदिया हो, ये लोग एक समय थे कि खड़ा हुए थे, लालू यादव के खिलाफ भी बोलते थे। लेकिन आज उन लोगों को भी मालूम हुआ कि किस प्रकार से बीजेपी सीबीआई और ईडी के थ्रू तंग और तबाह लालू यादव को कर रहा है, उसे हमको भी कर रहा है। चलिए, तो ये लालू यादव के समर्थक है। आपको हम बताना ये चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का दौर जो है वो हमेशा बना रहा और लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नेता रहे जो बिहार की राजनीति में सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, पिछले 3 दशक से ज़्यादा से इस पूरे सियासत के केंद्र में रहे हैं। सियासत लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती रही है और इसका बड़ा कारण रहा है कि बिहार में जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट है वो माना जाता है 50% से अधिक, और उसमें 16% यादव की भागीदारी है। अब तक जाति गणना होगी बिहार में तो उसके बाद और भी चीज़ें सामने आएंगी, और इस पर यह माना जाता रहा कि लालू प्रसाद यादव ने अपना कब्जा जमा कर रखा और इसके साथ मुस्लिम वोट बैंक भी लालू प्रसाद यादव के साथ हमेशा रही। कांग्रेस की जमीन जैसे जैसे बिहार में सिकुड़ती गई, वैसे वैसे लालू प्रसाद यादव के बढ़ते हुए जनाधार के बीच मुस्लिम वोटर्स जो हैं लालू प्रसाद यादव के साथ हुए। और यही कारण रहा कि चाहे कितने भी आरोप लालू प्रसाद यादव उनके परिवार पर लगते रहे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के जातीय और वोट के समीकरण पर बहुत अंतर नहीं पड़ा। जैसा मैंने आपको कहा कि 2017 से आईआरसीटीसी घोटाला और लैंड फॉर जॉब स्कैम सामने आया, लेकिन 2020 में आप देखिए लालू प्रसाद यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार की सत्ता में वापस आई और इसका एक बड़ा कारण था उनके साथ रहने वाला वोट का समीकरण। और आज की तारीख में आप देखिए एक बार फिर से लालू यादव सत्ता के केंद्र में हैं,
बिहार में वो सत्ता में है, नीतीश कुमार के साथ फिर से भागीदारी में हो गए, 2022 के अगस्त में उनकी सरकार बन गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव और उनके पार्टी के लोगों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव का जनाधार कम नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से छापेमारी लगातार चल रही है, आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। उसके बाद देखना ये होगा कि लालू प्रसाद और उनकी पार्टी अपने जनाधार के साथ साथ अपने वोट बैंक को और अपने सियासत को कितना बुलंद रख पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।